नमस्ते, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम लोग आज करेंगे। अनुलोम विलोम का मतलब उल्टा और सीधा। हम लोग इसको बायां या दाहिना, ऐसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें से 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। तो पिंगला मतलब हमारा दाहिना सुर, ईड़ा हमारा बायां सुर और सुषुम्ना हमारा जिसमें प्राण बहता है। हम लोग इसको सूर्य और चंद्र सुर भी बोलते हैं और इसको गंगा यमुना के नाम से भी पुकारते हैं या गर्म और ठंडा इस प्रकार से ही बोलते हैं। तो जस्ट आज हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम सबसे पहले बात आती है कि अनुलोम विलोम किस किस को नहीं करना है। तो इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको सभी कर सकते हैं, इसको सभी कर सकते हैं। अभी बात आती है इसके बेनिफिट्स की, इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसका फ़ायदा ये हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। हमारे शरीर को जो डिसबैलेंस होते हैं हमारे जो, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन का एक काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अब अनुलोम विलोम करने का तरीका इस प्रकार से सेम कमर गर्दन सीधा करके बैठेंगे, जैसे कि मैं पहले से बताया आया हूँ। और इस प्रकार से आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में किसी भी स्थिति में जो आपको सुलभ लगती है, अगर आप आसन में पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लगा पाते हैं तो आप एक लेग चढ़ा सकते हैं। आप अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो आप सुखासन में, लेकिन कमर गर्दन सीधा करके बैठते हैं। और जिन लोगों को बैठने में दिक्कत है, आसन नहीं लगा सकते, वो लोग चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बट आपका कमर गर्दन और आपका ठुड्डी ज़मीन के समानांतर ये आपका सीधा रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग बैठेंगे अभ्यास में। और ये हस्त मुद्रा इस प्रकार से, ये हमारी फर्स्ट वाली दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को इस प्रकार से फोल्ड करना है। और ये दोनों उंगलियां अनामिका और लिटिल फिंगर सीधी रहेंगी और ये अंगूठा। तो हम सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली बात, हम लोग बायां सुर लेफ़्ट सुर से हम लोग शुरू करते हैं। और जब भी हम इसका समापन करेंगे, जब हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे सेशन को, जब भी आप प्रैक्टिस ख़त्म करते हैं तो आप एक्सेल सबसे लास्ट में श्वसन आपको उसी से छोड़ना है जिधर से आप स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपने बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, अनुलोम विलोम, तो आपका ये एक चक्र काउंट होगा। तो चलिए इस प्रकार से हम करते हैं। कमर गर्दन सीधी, हस्त मुद्रा। और हस्त की मुद्रा आप इस प्रकार से ऊपर न करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम करेंगे तो आपका ये हाथ थक जाएगा। इसको आप जस्ट इधर आपका बॉडी के साथ सामने आप पैरेलल ला सकते हैं, सामने की तरफ इस प्रकार से। और आँखों को कोमलता से बंद करना है इस प्रकार से। बाएं से शुरू करेंगे। दूसरा, आपका जो अंगूठा है, इसको नोस्ट्रिल को, आपका जो नथुना है, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, जस्ट लाइक हल्का सा इस प्रकार से। आइज क्लोज। अभी हम लोग बाएं से शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सेल कर दिया मैंने दाहिने से। अभी फिर दोबारा इनहेल, फिर बाएं से एक्सेल, इस प्रकार से आपका एक चक्र काउंट होगा, एक चक्र गिनती किया जाएगा इस प्रकार से। तो आप 15-20 चक्र 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ये सभी के लिए फ़ायदामंद है, बॉडी को बैलेंसिंग का काम करता है। तो दूसरा इसमें आपको बताने वाली बात, जब आप श्वसन आप भरते हैं तो आप श्वसन भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे जिस प्रकार से हम लोग बैलून फुलाते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, तो गुब्बारा पीछे से फूलता है।
सेम उसी टेक्निक से हमको सबसे पहले अपना श्वसन आपका एब्डोमिनल, आपके स्टमक एरिया, आपके पेट के इलाके को भरना है। तो पेट के इलाके भरने के बाद आपका चेस्ट अप होगा। चेस्ट अप होने के बाद आपके शोल्डर अप होंगे। तब आप छोड़ेंगे तो आपका शोल्डर डाउन, चेस्ट डाउन, देन स्टमक डाउन, आपका उसके बाद में इस प्रकार से आपका क्रम रहेगा। तो इसी क्रम से जैसे आप पहले पेट को फुलाएं, फिर छाती, फिर कंधे। जब छोड़ेंगे तो आपके कंधे डाउन होंगे, फिर आपका चेस्ट डाउन होगा, फिर उसके बाद आपका पेट आपका स्केच होगा, यानी कि सिकुड़ेगा प्रश्वास जब आप करेंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो दोबारा से एक बार फिर करके बताता हूँ। दूसरा, यहाँ पे आप कंधों को ज़्यादा ऊंचा नीचा उचकाना नहीं है, आपके चेहरे को, भाव को कोई बिगाड़ना नहीं है। ऐसे आप गर्दन टेढ़ा नहीं करना, कंधे नहीं झटकना है, और गर्दन को झुकाना नहीं है, कमर को नहीं झुकाना है, और आपको स्थिति बना के रखना है। दूसरा, आप सांस भरते समय इस प्रकार की आवाज़ें, उल्टा पुल्टा, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये देखने में भद्दा लगता है और इससे आपका श्वसन भी पूरा अंदर नहीं जाता। आप इस प्रकार से अगर श्वसन भरते हैं तो आपका श्वसन नहीं जाता, इससे नोस्ट्रल आपका ब्लॉक हो जाता है। आप धीरे धीरे नॉर्मल श्वसन करेंगे तो आप आसानी से पूरा श्वसन कर पाएंगे। दूसरा, जितना लंबा मैं श्वसन ले रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप इतना टाइम ले पाएँ। आप 3 सेकंड 5 सेकंड आप लें, 3 सेकंड 5 सेकंड में दूसरी तरफ से छोड़ दें। आप छोटे छोटे अभ्यास शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको सभी कर सकते हैं। जस्ट ये आपकी एक प्री प्रैक्टिस है आगे अभ्यासों के लिए, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो इस प्रकार से आप अपने आप को अगले अभ्यासों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी इसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसा इसका कोई आप लोगों को इसमें, मेरे को सबको उम्मीद है कि आप सभी से समझ पाएंगे, ठीक से कर पाएंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। दूसरा, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं अगर कोई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसको टाइम से देख पाएँ। तो इसी के साथ में आज का अभ्यास पूर्ण होता है। हरिओम सभी को।